नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। आपकी प्यारी सी डिवाइन फैमिली में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस समय कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं जो कि आपके जहन में डिवाइन ईश्वर डालना चाहते हैं। कौन सी बातें हैं जो कि इस समय जाने अनजाने में जैसे भी आप समझें आपके लिए जानना ज़रूरी है। हो सके तो थोड़ा सा शांत होकर टाइम निकाल कर, जब भी आप कभी राइड कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या कोई ड्राइव कर रहा है या कुछ भी ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, तो ऐसे टाइम पे आप जो है इस वीडियो को ना देखें। हो सके तो एक वीडियो को सेव कर लें और सेपरेट टाइम पे देखिए। तो दोस्तों चलें हम देखते हैं कि इस समय आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। जब भी वीडियो आप तक आती है तो आप अपने मन ही मन में ना आप खुद भी प्रे किया कीजिए कि आपके लिए जो जानना ज़रूरी है वो आपको किसी ना किसी के माध्यम से बताया जाए। ठीक है, ओके। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज़ द स्ट्रेंथ। तो हम कार्ड्स को थोड़ा सा अरेंज करते हैं दोस्तों। रीडिंग जो है बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आज निकल कर आई है, खास करके कोई एक लेडी या कोई फेमिनाइन एनर्जी जो कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, मे बी उनके नज़रिए से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि उनको कुछ नॉर्मल दिख रहा है आपके जीवन में, या फिर जो भी कोई एक पर्सन आपके लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है जो कि आपके जीवन पर ना, मतलब जिसको कहते हैं ना अहंकार, है ना, अहंकार, मतलब अहंकार जो है सबसे बड़ा है इन लोगों के लिए। कोई है जो कि आपकी प्रतिभा चाहे कितनी भी बड़ी हो, इनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश तो की होगी एक समय तक, या चाहत तो रही होगी कि एक समय तक कि आपको रोक दिया जाए या फिर आप इतनी तरक्की ना कर पाओ जितनी आप कर पा रहे हो। लेकिन राइट नाउ अगर मैं इनकी बात करूं तो कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे चाहत अपने मन में रखे हुए है कि या तो आपकी बराबरी की जा सके या तो आपको किसी तरह से कंट्रोल करके रखा जा सके। कोई ऐसा पर्सन जिसका मन जो है वो अपनी खुद की पर्सनल लाइफ से जो कुछ भी डिवाइन ने उनको दिया है, उनके जीवन में जो कुछ भी उनको परोसा गया है ईश्वर की तरफ से, वो उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। बिकॉज वो अपने लेवल पे अच्छा है लेकिन आपसे बेहतर नहीं है, ये उनका नज़रिया है दोस्तों। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी लेडी, ठीक है, मैं कहना तो नहीं चाहती बट यहाँ पे एनर्जी तो आ रही है। ठीक है, कोई फेमिनाइन एनर्जी है आपकी लाइफ में। अब ये फेमिनाइन एनर्जी कौन है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, और अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो भी किसी के लिए ना बद्दुआएं मत मांगिए, क्योंकि आप कार्मिक जो है चैप्टर एक न्यू क्रिएट मत कीजिए। वो आपके लिए बुरा मांगेंगे, आप उनके लिए बुरा मांगोगे, तो एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा नेगेटिविटी का, ठीक है, लेन देन का। तो मेरे हिसाब से ना उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिएगा। बट एक चीज़ है कि उसको जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस समय जो है आपके लिए जानना क्या ज़रूरी है। सिर्फ यही जानना ज़रूरी नहीं है कि कोई है आपके जीवन में, या फिर आप, हो सकता है कुछ व्यूअर्स कहें कि हम ये तो चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं, तो हमें कौन सी नई चीज़। हो सकता है कि इसी के बेसिस पर आपको कोई गाइडेंस मिल जाए जो कि किसी और को नुकसान पहुँचाने के बजाय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहे, आपके लिए कोई नया रास्ता खोल दे। ठीक है, तो इस बेसिस पर आप इस रीडिंग को आगे देख सकते हो। कोई पर्सन है यहाँ पे जो कि मैनिफेस्टर है और अपनी मैनिफेस्टेशंस को दो तरीके से इस्तेमाल किए जा रहा है। एक तो अपने भले के लिए तो हर कोई करता ही है, बट दूसरों के लिए कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट करना, ऐसी कोई भूल कर रहा है कोई, और इसी के कारण जो है ये पर्सन खुद ही स्टक्ड है इस टाइम पे। सुकून जो है इनके जीवन में मुझे नहीं दिख रहा है। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अपने आप को प्योर सोल टाइप्स दिखाते हों, या फिर माइंड पर, अपने दिमाग पर ना इनको बहुत ज़्यादा घमंड है, या हो सकता है कि माइंड गेम्स खेलने वाला ये कोई पर्सन है जिसको, मतलब बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग का कोई पर्सन है जिस दिमाग से ही सारा खेल करता है, जो मतलब फ्रंट एरिया में आकर ओपनली चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करता है, अपने अंदर की खुन्नस को बाहर उस तरह के तरीके से नहीं निकालते हैं, जस्ट मैनिफेस्ट करते हैं, मतलब मैनिफेस्ट करते हैं किसी के लिए।
कोई है जो कि चाहता है कि आप चाहे कितनी भी तरक्की कर लो लेकिन उनसे आगे ना बढ़ पाओ, या फिर आपकी जो भी पर्सनैलिटी है आप उनका जो क्रेडिट है, जो उसका जो श्रेय है वो उनको दो, या उनको अपनी सिर आँखों पे बिठा के रखो, या फिर अपनी स्ट्रेंथ का जो भी आप में हिम्मत है, जो भी आपने लाइफ में कमाया है, जो भी आप लाइफ में कर रहे हो, उसका श्रेय जो है आप उनको दें, या फिर उनको उनके लिए थैंकफुल रहें आप, या उनके लिए ग्रेटफुल रहें आप। और मतलब जो कुछ भी आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है इस टाइम पर, वो जो है उनको सरेंडर या तो आप कर दें, मतलब उनके उनके आगे समर्पित कर दीजिए, या उसका श्रेय उनको समर्पित कर दीजिए। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मन में चाहत रख के बैठा हुआ है, नॉट ओनली चाहत, ये ट्राई भी कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, और इसके लिए पूरी ज़्यादा मतलब पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर अगर आपकी बात की जाए तो आप जो है, आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सब कुछ होते हुए भी आप जो हैं आप एक अकेली राह पर चल पड़े, जहाँ पर आपका कोई दोस्त, किसी से कोई लगाव ना हो, या फिर किसी को आपसे कोई ख़ास लगाव ना हो, या फिर आपसे ज़्यादा तवज्जो जो है, आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो उनकी रहनी चाहिए। मतलब कोई इस तरीके का कोई मेरे को साइको पर्सन आपकी लाइफ में दिख रहा है, जो कि इज़्ज़त का, फेम का, शोहरत का, तारीफ़ का भूखा है ठीक है, और हर चीज़ का क्रेडिट लेने का इनको शौक़ है, इनकी तारीफ़ कर दो तो ये खुश हैं। ठीक है, इस तरीके का पर्सन जो है आप इस टाइम पे किसी से हो सकता है डील कर रहे हो सकता है आपको इनके बारे में पता हो, या फिर आइडिया, या फिर अभी नहीं हो, या फिर जब ये रीडिंग आपके पास आएगी उसके कुछ समय, मैक्सिमम 10 वीक्स या 10 डेज़ के अंदर आपको कोई ऐसा पर्सन अपने लाइफ का दिख जाए कि ऐसा इनकी मंशा है। ठीक है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो हैं आप सब कुछ होते हुए भी कट आउट रहें। ठीक है, कट आउट रहें मीन्स कि सोशली या रिश्तेदारों में या कहीं भी आप देखो तो वहाँ पर आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ना रखो, या फिर आपको इतना इंटरेस्ट लोगों का ना मिले। लेकिन यहाँ पर उल्टा ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप रियली में कर भी रहे हो या नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन इनके हिसाब से, अगर इनकी नज़र से देखा जाए तो जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि आप बस अकेले में, या फिर अपनी अकेलेपन, अपने खुद के सेल्फ के साथ आप रहो, बाहर के लोगों के साथ या बाहर की चीज़ों के साथ या बाहर की दुनिया के साथ जो है जितना तालमेल इनका है वो आपका ना रहे, ना होना चाहिए। बल्कि इनको उल्टा देखने को मिल रहा है कि आप जो हैं आप सोशली भी बहुत एक्टिव हैं, और कुछ जितना नेगेटिव आपके लिए मैनिफेस्ट किया जाता है, जितनी सेपरेशन या जितना अलोननेस, अकेलापन आपके लिए मैनिफेस्ट किया जाता है, बल्कि उतना ही आपको भीड़ भाड़ में उतना ही हंसते खेलते, मुस्कुराते हुए, नाचते कूदते और खिलखिलाते हुए शायद ये देख रहे हैं। और यही कारण है कि इनकी हिम्मत इस टाइम पे टूटी हुई है, क्योंकि आपकी हिम्मत इनको देखने को मिल रही है। आप अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने घर में या जहाँ भी आप अपनी खुद की जो पर्सनल आपकी लाइफ है, जो ग्रोथ आप देख रहे हैं, आप निरंतर उसमें पूरी शिद्दत से, पूरी हिम्मत से, पूरी पॉजिटिविटी के साथ और ईश्वर के आशीर्वाद के साथ आप जो है पूरी तरह से लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बल्कि इनका जो एक्सपेक्टेशन था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि इनका जो एक्सपेक्टेशन था जस्ट इसके रिवर्स हो, जहां पर आप जो है एक एक चीज़ के लिए या तो अपनी किस्मत को कोसते रहें या तो मेहनत करते रहें, बल्कि जो भी करें बस इनसे आगे ना रहें। इस तरीके की किसी की एनर्जी है। आपको हिम्मत, अगर हिम्मत ही देनी पड़े तो वो भी आप हिम्मत के लिए भी उनके पास जाएं, या फिर अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं आप उनसे शेयर करें। और उनको एक टाइप से ना, मतलब होता है किसी किसी को एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होता है किसी कुछ लोगों को, कि मतलब उनको हर चीज़ का श्रेय चाहिए, लेकिन यहाँ पर ना आप उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हो। प्रॉब्लम ये है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि आप उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हो। आप उस तरह की पर्सनालिटी इनको बनकर नहीं दिखा रहे हो जिस तरीके से इन्होंने एक्सपेक्ट किया था। और नॉट ओनली दिस, आप उसके बिल्कुल जो है विपरीत पर्सनालिटी बन रहे हो। आप पूरी तरह से खुश हो, अपनी खुद की ज़िंदगी में खुश हो। अगर आपको बिल्कुल अकेले भी छोड़ दिया जाए तब भी आप खुश हो, क्योंकि आपकी जो खुशियों का रीज़न है वो कोई बाहरी दुनिया या कोई बाहरी पर्सन नहीं है, बल्कि आपकी खुद की हिम्मत है, खुद की स्ट्रेंथ है, खुद का भरोसा है और ईश्वर के ऊपर आपकी आस्था, आपका भरोसे का या जो भी आपका ईश्वर के साथ जो कनेक्शन है, आपकी हिम्मत का कारण जो है वो वही है, जिसको चाहकर भी कोई तोड़ नहीं पा रहा और ना ही तोड़ पाएगा। क्योंकि आप किसी के लाइफ में पॉजिटिव चल रहा है, कोई आपका क्या चाहता है, कोई अच्छा बुरा कुछ भी चाहता हो,
आपको उन चीज़ों से लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप जो है इन लोगों का हो सकता है कि ये लोग जस्ट 2 स्टेप्स आगे, या अपने आप को इनको लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा प्लान्ड काम करते हैं, लेकिन नहीं। असल में यहाँ पर मैं आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की देख रही हूँ कि आप जो है, आप बहुत आगे का सोचकर और बहुत डीप सोचकर आगे चलते हो। आपको मतलब आप उसूलों के पक्के मुझे दिख रहे हो। आप सिर्फ बाकी लोगों के लिए मतलब स्ट्रिक्ट नहीं हो, आप खुद के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी हो, ठीक है। आप रूल्स और रेगुलेशंस जस्ट लोगों पर ही अप्लाई हो ऐसा नहीं, पर्सनैलिटी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं हो। आप खुद को भी रूल्स और रेगुलेशंस में बांधना बहुत अच्छे से जानते हो। मतलब आप समझ रहे होंगे, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके आसपास कोई भी उसकी रेकी करने के लिए, कोई भी उसका ध्यान रखने के लिए, कोई भी उसको रोक टोक करने के लिए अगर नहीं भी होगा ना, तो भी आप अपने आप को कंट्रोल करना जानते हो। आपको पता है कि अगर आपने खुद को कंट्रोल नहीं किया, अगर आपने कोई गलत स्टेप उठाया, तो उसका खामियाजा जो है वो अच्छा नहीं होगा। और आप जो है किसी भी पचड़े में पड़ना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि आपका आप बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हो, ठीक है। आपकी लाइफ के जितने भी प्लान्स हैं ना, चाहे वो अपने खुद की ग्रोथ के लिए हैं, चाहे अपनी फैमिली के प्लान के लिए हैं, चाहे जो भी आपकी लाइफ के प्लान्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होकर आप सोचते हो। आपकी सोच जो है वो लिमिटेड नहीं है, और इसी सोच को जो है कोई लिमिटेड करना चाहता है। कोई चाहता है कि उसी तरह की सोच, जिस तरह से उन्होंने खुद को एक लिमिटेड दायरे में बांध कर रखा हुआ है, कुछ थोड़ी सी जेलसी, किसी के पास कुछ ज़्यादा आ गया, उन चीज़ों को देखकर जलना, और फिर उसी तरीके से जो कुछ भी, अगर कोई अच्छा कुछ कर रहा है तो उसका श्रेय भी उनको देना, मतलब एक्सपेक्ट करना कि जस्ट लाइक दिस, मतलब आप हर चीज़ के लिए मतलब डिपेंड रहो। आप अपनी छोटी सी, अगर आपको बुखार भी हो जाएगा तो आप उनको बताओ, उनके साथ शेयर करो और उनको क्रेडिट दो। कोई क्रेडिट का भूखा है यहाँ पे, ठीक है, तो इनको आप क्रेडिट दो भाई। कोई तो है जो कि आपके बराबर या आपसे ज़्यादा ओहदा चाहता है, बिना कोई मेहनत किए, बिना कुछ, मतलब मेहनत तो छोड़ो, बल्कि उस तरीके से इनकी पर्सनालिटी भी नहीं है, उस तरीके से ब्रॉड माइंडेड ये लोग नहीं हैं। इनको लगता है कि जैसे वो पोएम नहीं सुनी है आपने कि जब एक चिड़िया की पोएम नहीं है कि जब वो अंडे में थी तो उसको लगता था कि दुनिया इतनी सी ही है, जब अंडे से बाहर आई तो उसको लगता था कि दुनिया सिर्फ उसके घोंसले की जितनी ही है, ठीक है। तो जब वो आसमान में पहुंची तो उसको पता चला कि दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो इस तरह की कोई चिड़िया दिख रही है मेरे को आपकी लाइफ में दोस्तों जो कि उसको लगता है कि जितनी सी सोच उसकी है, जैसी सोच उसकी है, जैसी धारणा उसकी है, जैसा मानना उसका है, वाकई में वही सही है, और बाकी किसी की कोई सोच, किसी की कोई भी प्लानिंग, जो कुछ भी हो वो सेकेंडरी है, ठीक है। तो अपने आइडियाज़ को, अपनी बातों को, अपनी एटीट्यूड को आगे रखने वाला कोई पर्सन आपकी लाइफ में है, जिसके लिए आप राइट नो, जिसके साथ आप डील कर रहे हो। और ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहा है। आपको चाहे कितना भी शांत दिखे, लेकिन इनको फ़र्क तो पड़ता है, ठीक है, फ़र्क पड़ता है इनको, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इस तरह से एक्ट करेंगे, एक्ट किस तरह से करेंगे कि मतलब सब कुछ है लेकिन फिर भी चेहरे पे एक मायूसी हो, उतरा हुआ दुखी सा चेहरा हो, अपनी प्रॉब्लम्स इर्द गिर्द यहाँ वहाँ फ़ोन करके या कुछ भी करके इनको बताओ, या मतलब कुछ अगर फ़ैसले लाइफ के लेने हैं तो इनको पूछ के लो। अगर आपको चलना है लाइफ में तो भी इनकी सपोर्ट लेकर चलो। आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो इनको बता के लो। मतलब इस तरह का कोई पर्सन जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी उसको सुकून नहीं है, और सुकून के लिए वो उनके आगे गिड़गिड़ाए, इस तरीके की कोई पर्सनैलिटी है जो कि आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन बदले में यहाँ पे आप पूरी तरह से सेल्फ फोकस्ड हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए। आप सेल्फ फोकस्ड होने के साथ साथ ही ना इस टाइम पे हो सकते हैं कि आपका जो लक है, किसी की लाइफ में मुझे राहु की एनर्जी दिख रही है जो कि इस टाइम पे उनके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक तो बहुत लोगों के लिए रहती है, लेकिन यहाँ पे कोई पर्सन ऐसा है जिसके लिए राहु की एनर्जी है जो कि उनको इस टाइम पे मिरेकल्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब जितना उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया उससे ज़्यादा पॉजिटिविटी या उससे ज़्यादा वेल्थ खास करके, ठीक है, वेल्थ जैसे हमने सुना भी होगा, और आई होप कि कुछ लोग मानते भी होंगे कि राहु जो है वो अचानक से चीज़ें छीन लेने वाला और अचानक से वेल्थ या चीज़ें देने वाला ग्रह कहा जाता है। तो जो भी है यहाँ पे कुछ एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पर राहु किसी का एक्टिव है और इस टाइम पे वो उनको खुशियों का कारण बना हुआ है, और जो भी है उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वेल्थ का कारण बना हुआ है।
और उसी के साथ साथ आप एक सेल्फ सेंट्रिक पर्सन है, आप अपनी सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं और ना ही आपको करने चाहिए, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सन हैं, क्योंकि आपने लाइफ में हो सकता है कि बहुत सारे भरोसा करके ठोकरें खाई हो या जो भी है सबक सीखा होगा, तभी तो आपको पता है कि आपको किसी के साथ इस तरीके से अपने राज, अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करने हैं, ठीक है। तो कोई तो है यहाँ पे जो कि मतलब जिसके कानों में हर चीज़ है, जिसको सबका पता है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है उनके लिए, वो जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी अपने फोकस पर फोकस्ड हैं, ठीक है। अपने प्लान्स पर फोकस्ड है, अपनी लाइफ पे फोकस्ड है, उनको किसी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। हाथी चले बाज़ार, कुत्ते भौंके हज़ार, जस्ट लाइक दिस वन, ऐसी आपकी एनर्जी है। ओके, देखो मैंने अभी कहा आपसे कि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा जहाँ पर आपकी एक बच्चों जैसी एनर्जी थी एक टाइम पे, ठीक है। मतलब बच्चों जैसी एनर्जी, ऐसा नहीं है कि आप अनमैच्योर थे, कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा जो गलतियाँ अभी आप नहीं कर रहे हो ना, जो गलतियाँ आपसे एक्सपेक्ट की जा रही हैं, ये गलतियाँ बाय नेचर नहीं है, ये गलतियाँ एक समय पे आप करते थे, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन ज़रूर रहे होंगे एक समय पर जहाँ पर आप ना, आपके पेट में कोई बात रहती नहीं होगी, मतलब आप जो भी है, गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाना, हंसना भी बहुत जल्दी, प्यार भी बहुत जल्दी, और अपनी कोई भी बात जो है, अगर आपसे थोड़ा सा कोई प्यार से बात कर देगा तो अपना सारा मतलब जो भी पेट में है ना, जो भी जितने भी सीक्रेट, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी बातें हैं उनके सामने रख देना। और इसी कारण से आपने लाइफ में बहुत सारे धक्के खाए होंगे, ठीक है। पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे धोखे मिले हैं, उन रिश्तों से धोखे मिले हैं जिन रिश्तों के लिए आपने एक समय पर बहुत मेहनत की थी, जब बहुत मेहनत से उन रिश्तों को कमाया था, या बहुत इंतज़ार के बाद ये लोग आपको मिले थे, आपने इनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया होगा, ठीक है। तो वहाँ से ठोकरें खाने के बाद ही आप एक पत्थर पर्सनैलिटी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मैं बोलूँगी, बने हो, जहाँ पर आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप काश वैसे ही पर्सन बन जाओ जैसे कभी थे, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ पे 8 की एनर्जी है और 10 की एनर्जी भी बार बार आई है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई तो है यहाँ पे जो कि आपके लाइफ में डिलेस लाने की कोशिश कर रहा है, ये सोचकर कि आप वही पुरानी गलतियों को दोबारा से रिपीट करो। इसका बहुत इंतज़ार है किसी को दोस्तों। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप वो गलतियाँ करोगे, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि आप वो गलतियाँ करोगे। आप कुछ भी हो जाए, आप वो गलतियाँ रिपीट नहीं करोगे। और देखो इस टाइम पे ना आपकी राहु की एनर्जी एक्टिव है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, आपकी राहु की एनर्जी एक्टिव है, तो इस टाइम पे आप थोड़े से भ्रमित भी या तो हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि आपको कोई भ्रमित करने की कोशिश करे, ठीक है। कोई आपको भ्रमित करने की कोशिश तो करेगा, जहाँ पर हो सकता है कि आप जो है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप किसी मौके के इंतज़ार में हैं, आप ये कार्ड्स देखिएगा, ठीक है। तो ऐसा है कि हो सकता है कि इस टाइम पर कोई आपको ऑफ़र करे कि मतलब आप उनके साथ फिर से उसी तरीके से, नॉर्मल तरीके से पेश आओ, या वैसे ही भरोसा करो जिस तरह से आप कभी किया करते थे, या जिस तरीके की पर्सनालिटी आप कभी हुआ करते थे उस तरीके से ही आप एक्ट करो उनके साथ, उसी तरीके से बिहेव करो। लेकिन आपने काफ़ी ठोकरें खाई हैं, ठीक है। आपने बहुत सारी ठोकरें खाई हैं और आप जानते हो कि अगर आपने भरोसा किया तो आपका भरोसा टूटने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जिस टाइम पे ये मतलब होते हैं कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो इसके लिए किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, और कुछ लोग इसके लिए अपनी किस्मत को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, कुछ लोग अपने कर्मों को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। ये अपना अपना नज़रिया है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आपने कई बार धोखे खाए हैं और अभी भी आप धोखा खाने से डरते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ये किसी आई डोंट नो किसकी एनर्जी है, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जिन लोगों ने आज की इस रीडिंग पे टैप इन किया है ना, और जो इस रीडिंग को अभी सुन रहे हैं, ऑब्वियसली ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर रही होगी। ये चीज़ें आपके साथ कभी ना कभी ज़रूर हुई होंगी, और अब भी आप जो है इस टाइम पे मतलब आपको लग रहा है कि कोई आपको ठग ना दे, ठीक है। मतलब भ्रम
आपके मन में अभी भी है। आपको लग रहा है कि कोई आपको ठग देगा, कोई आपके साथ कुछ धोखा ना कर दे, और इसी कारण से जो है आप इन चीज़ों से डरते हो। आप किसी भी भरोसा और प्रेम, इन चीज़ों से आप बहुत डरते हो। कोई तो है जो आपके साथ आपको ऑफ़र करना चाहता है। अब इनकी फीलिंग्स ट्रू भी हो सकती हैं या अनट्रू भी हो सकती है, क्योंकि कौन कब बदल जाए मेरा अपना भी यही मानना है, ठीक है। अगर ये चीज़ कोई मेरे साथ करता या मेरे को कोई ऑफ़र देता तो शायद मैं भी इसी बात से डरती इस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि कौन कब बदल जाए कोई नहीं जानता, किसके मन में बेईमानी कब आ जाए कोई नहीं जानता। तो यही यहाँ पे कारण है कि अब आपने ना भरोसा करना ही छोड़ दिया है, या भरोसा अगर करोगे भी तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप सीधा डिवाइन से जुड़ चुके हो इस टाइम पे। अब आपको प्यार व्यार या फिर भरोसा या फिर ज़्यादा, हाँ इंसानियत बात अलग है, लेकिन अब किसी पे आंखें मूंद कर भरोसा करना ये चीज़ आपके बस की बात नहीं है। अभी मैं आपको चैलेंज नहीं कर रही हूँ, मैं आपके बिहाफ पे बोल रही हूँ ये चीज़। जिन लोगों की आज की रीडिंग है, आप कान को हाथ लगाते होंगे प्यार के नाम पे या भरोसे के नाम पे, ठीक है। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या मैं आपको सही बता रही हूँ या मैं कुछ भी बोलते जा रही हूँ और ये झूठ है। मुझे सच बताइएगा, ठीक है। इस टाइम पे आप इन रिश्तों को, झूठे रिश्तों को, झूठी जो भी तसल्ली या झूठी हिम्मत या जो भी झूठे नाते रिश्ते हैं, इन चीज़ों को छोड़ कर ना अपना फ़र्ज़ डेफिनेटली आप निभा रहे हो। लेकिन आप जो है, आप इन रिश्तों में बंधने वाले नहीं हो। आप सीधे सीधे ईश्वर से जुड़े हुए हो, डिवाइन से जुड़े हुए हो, माँ भगवती से जुड़े हुए हो। और इसी कारण से जो है आपका अब दुनियादारी से ना, झूठे रिश्तों से भरोसा उठ चुका है। बजाय इसके आपने जो है माँ भगवती के आगे या ईश्वर के आगे या डिवाइन के आगे, जिन भी धर्म के आप हैं, आप जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हैं, आप उनसे जो है जुड़ चुके हो। आप पूरी तरह से टोटली उनके आगे सरेंडर्ड हो। इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है दोस्तों, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी गाइडेंस भी लूँगी आपके लिए कि अगर ऐसी बात है तो आपको क्या आगे करना चाहिए, क्या आपके लिए सही रहेगा। ओके, तो गाइडेंस के लिए मैंने दूसरा डेक लिया है। देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए इस टाइम पे, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको ना पेन को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो दर्द आपके अंदर छुपा हुआ है, जो प्रॉब्लम्स, जो भी गुस्सा, जो भी इमोशंस आपके अंदर छुपे हुए हैं, उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और खुद को ना, अगर आप खुद के अंदर जो है नेगेटिव सेल्फ टॉक करते, कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब अपने बारे में, भाई हमारी, मतलब कुछ लोग होते हैं कि हमारी तो भाई किस्मत ही डैश है, ऐसी है, हमारे साथ कभी ऐसा कहाँ होगा, या कुछ भी इस तरह का अगर कोई आप नेगेटिव बातें खुद से करते हो तो वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। और बदलाव को अपनाने के लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपको मूव ऑन करने की जो है असल में गाइडेंस दी जा रही है, रिकवरी की गाइडेंस दी जा रही है, और कुछ लोगों को फॉरगिव करने की गाइडेंस यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है। और क्या गाइडेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट गाइडेंस आपके लिए है कि आपको लॉन्ग टर्म व्यूज़ रखने होंगे, थोड़ा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में अभी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो राइट नाउ आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर भी किसी जनरल रीडिंग के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अगर आप कोई हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर छोटी मोटी भी, मतलब इन्वेस्टमेंट मीन्स कि आप अपना स्ट्रगल, अपना धन या कुछ भी इन्वेस्ट अगर कहीं पे करने की सोच रहे हो तो यहाँ पे वैसे समय तो अनुकूल है आपके लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी ठीक है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी गाइडेंस ले लेनी चाहिए। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपके लिए, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर भी इस टाइम पे मेहनत कर रहे हो ना, वहाँ पर आपको रिजल्ट्स जो है वो पॉजिटिव मिलेंगे। और इसके लिए आपको पॉजिटिव सोचने की बात कही जा रही है। हो सकता है कि आप कहीं पे मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको डर है कि कहीं आपकी मेहनत ज़ाया ना चली जाए, या आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए, या फिर जो भी हो आपकी स्ट्रगल जो है वो वेस्ट तो नहीं जाएगी। तो इस तरह का कुछ आपका डर है जो जहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको ये डर रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रिज़ल्ट आएंगे वो आपके फेवर में होंगे, ठीक है।
कुछ रिवार्ड्स आपकी तरफ मैं आते हुए देख रही हूँ, जहाँ पर आपके खुद की जो मेहनत है वो रंग लाती हुई दिखेगी। और क्या है, ओके, थोड़ा सा ना सेलिब्रेट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। सेलिब्रेट मीन्स कि थोड़ा इन्जॉय कीजिए, थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा समय को, थोड़ा प्रकृति को इन्जॉय कीजिए, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टॉक कीजिए, बातचीत कीजिए। और अगर आपकी कोई मतलब कोई स्किल है आपकी, जैसे किसी को गाना पसंद होता है, किसी को गुनगुनाना पसंद होता है, किसी को अपनी मतलब अपने आप को शांत करने के लिए किसी को मेडिटेशन करना पसंद होता है, किसी को एक्सरसाइज करना वैसे तो बड़े कम लोगों को पसंद होता है, लेकिन होता है किसी लोगों को एक्सरसाइज करना पसंद होता है, किसी को बाहर घूमना, शांत माहौल में चलना फिरना पसंद होता है। मतलब जो भी आपकी पसंद है ना, वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश कीजिए। आपको जैसे भी खुशी मिलती है ना, अपनी खुशियों को चुनिए। आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो एक लास्ट फाइनल गाइडेंस और देख लेंगे। ओके, अपनी रूटीन को फॉलो करना है और अपने काम की, अपनी जो भी कर रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने की हिम्मत रखिए। और आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको अभी राइट नाउ आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ जो है वो स्लो है, स्टेडी है, आपको ग्रोथ उतनी नहीं देखने को मिल रही, तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। और आपके फाइनेंशियल्स में मैं ग्रोथ होते हुए देख रही हूँ, फाइनेंशियल ग्रोथ भी यहाँ पे आ रहा है। और कुछ यहाँ पे अचीवमेंट ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बार बार दिखाया जा रहा है। तो जो भी है, आप अगर कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसका पॉजिटिव आउटकम ज़रूर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यही थी आज की रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक इज़ क्रिएटिविटी अगेन एंड समथिंग रोमांटिक, ठीक है। अपने ऑरा को ब्यूटीफाई कीजिए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा और अपनी खूबसूरती पे थोड़ा अपनी ब्यूटी पे थोड़ा काम कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि आप ना अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का, या फिर राइट नाउ जिस भी प्रॉब्लम में आप होंगे, जिस भी सिचुएशन में हो सकता है कि आप जो है खुद पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे इतना ध्यान नहीं दे रहे। तो थोड़ा सा ना अपनी खुद को ब्यूटीफाई कीजिए और थोड़ा सा अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने ऑरा को स्टेबल करने की कोशिश कीजिए। अपने दिल की सुनिए। राइट नाउ आपको कहा जा रहा है कि अपने दिल की सुनिए। हो सकता है कि आप दिल के नाम पे ना भागते होंगे कि मतलब नहीं, दिल की नहीं सुननी है ना। तो अपने दिल की सुनिए। कई बार हमारा दिल भी हमें सही बताता है दोस्तों। हो सकता है ना, कई लोगों के केसेस में होता है ऐसा भी, ठीक है। तो प्रपोजल तो है कोई, तो जो आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। कोई तो है यहाँ पे, ये थर्ड टाइम ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म हुई है। कुछ तो है, कोई तो है यहाँ पे जो कि आपकी तरफ कोई फ्रेंडशिप या फिर कोई ना कोई प्रपोजल लेकर आएगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रह सकता है, लेकिन आपको फिर भी अपने दिल की सुननी होगी। अगर ऐसा कोई प्रपोजल आपके पास आता है तो अपने दिल की सुनिएगा और दिल को ही फॉलो कीजिएगा। अपने दिमाग मत चलाइएगा ज़्यादा इस टाइम पे, ठीक है। तो उससे भी ज़्यादा मेरी अगर पर्सनल गाइडेंस अगर मैं आपको कहूँ तो मैं यही कहूँगी कि एक चैनल प्लेटफॉर्म पे अगर रीडिंग आपको मिली है, आपके चीज़ों से, आपकी लाइफ से मैच करती है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि किसी से गाइडेंस ली जाए और बिना गाइडेंस के आप किसी भी चैनल प्लेटफॉर्म पे कोई रीडिंग देखकर कोई एक मेजर फ़ैसला, कोई एक मेजर स्टेप अपनी लाइफ का ना लीजिए, ताकि उसका नुकसान या फ़ायदा जो है वो आपको ही उठाना पड़ सकता है दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड अप करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें, सबको खुश रखें। इसी के साथ थैंक यू सो मच। राधे राधे।